आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला कक्षा 8 का 12वां पाठ विद्याया बुद्धिर उत्तमा। इस पाठ में हम लोग इसका हिंदी अनुवाद और इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 12 विद्याया बुद्धिरुत्तमा। हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। विद्याया बुद्धिरुत्तमा पाठ जो है ये पंचतंत्र कथा से लिया गया है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है, पंडित विष्णु शर्मा। उन्होंने पंचतंत्र की रचना की है। तो विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम है। यह कहानी जो है पंचतंत्र नामक कथा से संकलित है। इस पाठ में हम लोगों को अव्यय के प्रयोग के बारे में बताया गया है। अव्यय वैसे शब्द हैं जिनका रूप लिंग वचन विभक्ति और पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् ग्रामे, फिर से हम लोग देखते हैं। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् नगरे चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा परस्परम मित्र भावेन सह अवसन्। अर्थात प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् किसी नगर में चत्वारो 4 ब्राह्मण पुत्र परस्परम आपस में मित्र भावेन मित्र की तरह या मित्र की भावना से सह मित्र की भावना के साथ अवसन रहते थे। तेषु त्रयः बुद्धिहीना परंतु शास्त्रे प्रवीणा आसन। उनमें से 3 बुद्धिहीन परंतु शास्त्र में प्रवीण थे। एकस्तु शास्त्र विमुखः परम बुद्धिमान आसीत्। उन 4 में से एक जो था वह शास्त्र विमुख था, यानी उसे वह पढ़ा लिखा नहीं था परंतु बुद्धिमान आसीत्, बुद्धिमान था। एकस्मिन् दिवसे ते अचिन्तयन्। एक दिन उन्होंने यानी 4 ब्राह्मण पुत्रों ने अचिन्तयन् सोचा, तया विद्याया को लाभ, उस विद्या से क्या लाभ, यया जिससे धनार्जनम न भवेत्, यानी धन अर्जित नहीं हुआ। अतः वयम अर्थोपार्जनाय विदेशम गमिष्यामः। अतः हम लोग अर्थोपार्जनम यानी धन कमाने के लिए, धन उपार्जित करने के लिए विदेशम गमिष्यामः, विदेश जाएंगे। एकदा ते पूर्व देशम प्रति गंतव्यः। एकदा यानी एक बार वे सभी पूर्व देश की ओर गए। मार्गे एकम शिलाखंडम उपविश्य परस्परम संवादम कृतवन्तः। मार्गे यानी रास्ते में एक शिलाखंड यानी पत्थर के टुकड़े पर उपविश्य बैठकर परस्परम आपस में संवाद यानी बातचीत कृतवन्तः करने लगे। तेषाम प्रथमः सुबुद्धिम अकथयत्। उनमें से पहला सुबुद्धि बोला, अहो अस्माकं मध्ये त्वमेव शास्त्र विमुखा असि। अरे हमारे बीच में तुम ही शास्त्र विमुख हो, यानी पढ़े लिखे नहीं हो। ऐसा पहले ब्राह्मण कुमार ने चतुर्थ ब्राह्मण कुमार को कहा, जो कि विद्याहीन किंतु बुद्धिमान था। विद्या विना धनाधिकम न लभ्यते। विद्या के बिना धन आदि नहीं प्राप्त होता। वयम च स्वधनम तुभ्यम न दास्यामः। हम लोग स्वधनम अपने धन में से तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए या तुमको न दास्यामः नहीं देंगे। अतः त्वम निजगृहम गच्छ।
अतः इसलिए तुम अपने घर जाओ। द्वितीयः अवदत्, दूसरा बोला, एवं कर्तुम उचितम नास्ति, यह करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। एषः अस्माकम अभिन्न मित्रम, यह हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है। ततस् तृतीयेन कथितम, तब उसके बाद वह तीसरा बोला, आगच्छ, आओ मित्र, आगच्छ मित्र, आओ। अस्मदुपार्जितस्य वित्तस्य त्वमपि संभागी भविष्यसि। अस्मदुपार्जितस्य यानी अस्मद मेरे द्वारा, उपार्जित धन का, वित्तस्य धन का, त्वमपि तुम भी, संभागी बराबर के हिस्सेदार भविष्यसि होगे। तदा ते त्रयः मार्गे गच्छन्, तब वे तीनों रास्ते में जाते हुए स्व स्व अपनी अपनी विद्यायः विद्या की प्रशंसाम अकुर्वन्, प्रशंसा करने लगे। प्रथमा अवदत्, पहला बोला, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। विद्या विहीन नरः पशुवत जीवति, विद्या से रहित व्यक्ति पशुवत यानी जानवरों की तरह, जानवरों के जैसा जीता है। द्वितीयः उक्तवान, दूसरा बोला, यम शास्त्राणि नाधीयते, यानी जो शास्त्रों को ग्रहण नाधीयते न अधीयते नहीं ग्रहण करता है, तस्य सम्मानम कुत्रापि न भवति, उसका सम्मान कहीं नहीं होता। ये स्वबुद्धिम प्रशंसयन्ति ते अपि मूर्खाः, अर्थात ये यानी जो स्वबुद्धिम यानी अपनी बुद्धि की, प्रशंसन्ति यानी प्रशंसा करते हैं, ते अपि वे सभी भी, मूर्खाः वे मूर्ख हैं। ऐसा तृतीयस्य वचनाम आसीत्, ऐसा तीसरे का वचन था। अग्रे वनम गच्छन्तः, आगे वन को जाते हुए, ते कस्याचित् मृतसिंहस्य अस्थिनि दृष्टवन्तः, वे आगे वन को जाते हुए किसी मृतस्य मरे हुए सिंह की अस्थिनी हड्डियों को दृष्टवन्तः देखा। तदा प्रथमा अवदत्, तब पहला बोला, अहो अरे अद्य विद्याया प्रयोगा क्रियताम, आज हम लोग अपनी विद्या का प्रयोग करें। अयम मृतः सिंह, यह मरा हुआ शेर है। अयम मृतः सिंह अस्ति, यह मरा हुआ शेर है। एकः अस्तिनि संयोजितवान, एक ब्राह्मण पुत्र जो था वो अस्थिनी यानी हड्डियों को संयोजितवान यानी जोड़ने लगा, इकट्ठा करने लगा। द्वितीय तेषु चर्म मांस रुधिरम संयोजितवान, और दूसरा जो ब्राह्मण पुत्र था उसमें यानी उन हड्डियों में चर्म मांस रुधिरम, चर्म यानी चमड़ा, मांस यानी मांस, और रुधिरम यानी खून संयोजितवान जोड़ने लगा। तृतीय जीवम संचारयितुम तत्परो अभवत, तीसरा जैसे ही उस शेर में जीवन संचारयितुम यानी प्राण संचार जान डालने के लिए तत्परो अभवत तैयार हुआ, तावत सुबुद्धि, तब तक सुबुद्धि यानी जो बुद्धिमान था, तान निवार्याण उच्चय अवदत, उसको ऐसा करने से मना करते हुए उच्चय जोर से अवदत बोला, भो मित्र, अरे मित्र, ईशा सिंह अस्ति, यह शेर है। यदि एषः जीवति, यदि यह जीवित होता है, ताहि अस्मान हनिष्यति, तो हम लोगों को मारेगा। तथा तृतीय सुबुद्धि प्रत्यावदत, तब तीसरा ब्राह्मण कुमार अर्थात जो शास्त्र प्रवीण था किंतु बुद्धिहीन था, उस तीसरे ब्राह्मण कुमार ने प्रत्यावदत बोला, धिक्क मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख,
अहम स्वविद्याम निष्फलाम न करिष्यामि, मैं अपनी विद्या को व्यर्थ नहीं करूंगा, निष्फल नहीं करूंगा। सुबुद्धि पुनरअकथयत, सुबुद्धि पुनः अकथयत। सुबुद्धि यानी चौथा ब्राह्मण कुमार जो बुद्धिमान था, वह पुनः अकथयत, दोबारा बोला, यदि एवं ताहि प्रतीक्षस्य क्षणम यावत अहम वृक्षमारोहयामि। तो कहता है कि यदि ऐसा है तो प्रतीक्षस्व, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, क्षणम थोड़ी देर, यावत जब तक, अहम वृक्षारोहयामि जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। यावत सिंह सजीवः कृतः तावत सिंह उत्थाय त्रीन अपि ब्राह्मण पुत्रान हतवान। यावत यानी जैसे ही शेर सजीव यानी जीवित होता है, कृतः उसको जीवित करता है, तावत वैसे ही सिंह शेर उत्थाय उठकर त्रीन तीनों ब्राह्मण पुत्रान ब्राह्मण पुत्रों को हतवान मार डालता है। तत्पश्चात उसके बाद सुबुद्धि यानी चौथा ब्राह्मण कुमार जो शास्त्र विमुख था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बुद्धिमान था, वृक्षाद अवतीर्य, वृक्ष से उतरकर निज गृहम गतः, अपने घर को गया। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ऐसे तो विद्या जो है सर्वधनम प्रधानम है, लेकिन कहीं कहीं विद्या निष्फल हो जाती है, वहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है या करना ज्यादा ही उत्तम होता है। तो वरम बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ है, ना स विद्या, ना कि वह विद्या, विद्याया बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धि से रहित व्यक्तियों का नाश होता है। यथा ते सिंह कायकः, जैसे उस शेर को जीवित करने वाले उन चारों ब्राह्मण कुमारों का। तो इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा, इसका हिंदी अनुवाद किया। अब छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस पाठ के शब्दार्थ को अवश्य याद करेंगे। पाठ का शब्दार्थ याद करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे भाषा जो है मजबूत होती है। भाषा तभी मजबूत होगी जब आपको अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ पता होगा, उनका प्रयोग पता होगा। अब हम लोग इस पाठ के मौखिक अभ्यास की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करना है इस पाठ में। इस प्रश्न में हम लोगों को, तो हम लोग उच्चारण करते हैं, बुद्धिरुत्तमा, अस्थि संचयम, अर्थोपार्जनम, शास्त्र पारंग मुखः, सिंह कारकः, निष्णाता। क्वेश्चन नंबर 2 में श्लोकम उच्चार्य अर्थम वदत, श्लोक का उच्चारण करके अर्थ बोलना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वरम बुद्धि, बुद्धि वरम यानी श्रेष्ठ है, न सा विद्या, न कि वह विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमः, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है, उत्तम है। बुद्धिहीना, बुद्धिहीनों का विनश्यन्ति, विनाश होता है। यथा जैसे, ते वे सभी, सिंह कारकः, सिंह को जीवित करने वाले ब्राह्मण पुत्रों का। अब हम लोग लिखित प्रश्नों को देखेंगे। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प से उचित उत्तर चुनकर के लिखना है। किम वरम अस्ति, क्या श्रेष्ठ है। विकल्प दिया गया है, विद्या धनम च, विद्या और धन, बुद्धि बुद्धि, धनम धन या विद्या, इन चारों में बुद्धि श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 1 के ख में, नगरी के वसंती स्म, नगर में कौन रहते थे, कौन सब रहते थे। जना लोग, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, ईशु न को अपि, इनमें से कोई भी नहीं,
मित्राणि या अनेक मित्र। तो आपका इस पाठ के अनुसार दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ब्राह्मण पुत्रः। गामी है एकस्मिन् नगरे कति ब्राह्मण पुत्रः अवसन्। एक नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे। आपने इस कहानी में 4 ब्राह्मण पुत्रों की कहानी पढ़ी है, के बारे में पढ़ा है। तो आप देखेंगे 2, 3, 4, 5। आपका तीसरा वाला ऑप्शन 4 सही है। ते मार्गे किम अपश्यन्। उन लोगों ने रास्ते में क्या देखा। अस्थिनी, वृक्षाणि, रुधिरम या फलानी। तो रास्ते में उन्होंने मरे हुए शेर की हड्डियों को देखा। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन अस्थिनी सही होगा। शास्त्रे पारंग मुखस्य नाम किम आसीत्। शास्त्र पारंग मुखस्य नाम किम आसीत्। तो आपका ऑप्शन है कुबुद्धि, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि या बुद्धि। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सुबुद्धि सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कह और कस्मै अकथयत्। कह यानी किसने, कस्मै यानी किसके लिए या किसको। यहाँ पे संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। कस्मै तो संप्रदान कारक में को और के लिए दोनों का प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान से इस बात को जरा देखिएगा। ना हम विद्या निष्फलाम करोमि। ना हम विद्या निष्फलाम करोमि। न अहम यानी मैं, विद्या को विफला यानी व्यर्थ करोमि करूंगा, न नहीं यानी मैं विद्या को व्यर्थ नहीं करूंगा। ऐसा किसने कहा। तो तृतीय ब्राह्मण कुमार ने। किसने कहा। तो तृतीय ब्राह्मण कुमारः। और किसके लिए कहा। जब चौथे ब्राह्मण कुमार ने, जो कि शास्त्र विमुख था यानी विद्याहीन था किंतु बुद्धिमान था, उसने तीसरे ब्राह्मण कुमार को जान मतलब शेर में जीव यानी जान डालने से मना किया। तो तीसरे ब्राह्मण कुमार ने चौथे ब्राह्मण कुमार को कहा या के लिए कहा। तो आप यहाँ देखेंगे तृतीय ब्राह्मण पुत्र कह। तो तृतीय ब्राह्मण पुत्र और किसके लिए कहा। तो चतुर्थ ब्राह्मण पुत्राय यानी चौथे ब्राह्मण पुत्र के लिए कहा। यहाँ पे अगर कस्मे की जगह कम होता तो चतुर्थ ब्राह्मण पुत्रम हो जाता, लेकिन यहाँ कस्मे है इसलिए आपको चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करना है। आप लोग यहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो चतुर्थ ब्राह्मण पुत्राय। वैसे मैंने इसका आंसर जो है नीचे मतलब वीडियो के अंत में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या धन जो है सभी धनों में श्रेष्ठ है, ऐसा किसने कहा। तो प्रथम ब्राह्मण पुत्र ने कहा। प्रथम ब्राह्मण पुत्र और किसके लिए कहा। तो चतुर्थ ब्राह्मण पुत्राय यानी चौथे ब्राह्मण पुत्र के लिए, जो कि बुद्धिमान था उसके लिए कहा। तो चतुर्थ ब्राह्मण पुत्राय। तर्हि प्रतीक्षस्व क्षणम यावदहम वृक्षमारोह आमि। तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, यावद अहम जब तक मैं वृक्षारोहयामी यानी वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। ऐसा चतुर्थ ब्राह्मण कुमार ने यानी बुद्धिमान ब्राह्मण कुमार ने कहा तृतीय ब्राह्मण कुमाराय को। जब वो शेर में जान डालने जा रहा था तो चतुर्थ ब्राह्मण पुत्र या चतुर्थ ब्राह्मण कुमारः और किसके लिए कहा। तो तृतीय ब्राह्मण पुत्राय, तृतीय ब्राह्मण पुत्र के लिए कहा। अधा विद्या प्रयोग क्रियताम। आज विद्या का प्रयोग करें। तो ऐसा प्रथम ब्राह्मण पुत्र ने कहा। तो प्रथम ब्राह्मण पुत्र और किसके लिए कहा। तो त्रय ब्राह्मण
पुत्रों के लिए, तो त्रयः ब्राह्मण पुत्रेभ्य यानी तीनों ब्राह्मण पुत्रों से कहा कि आज हम लोग अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए किसने किसको कहा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को मंजुषात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। विद्या विहीन नरः जीवति, विद्या से रहित नर जो है मनुष्य जीते हैं किसकी तरह, तो पशुवत, जानवर की तरह। तेषाम डैश से शास्त्र पारंगतः, उनमें से शास्त्र पारंगत थे यानी 3 ब्राह्मण पुत्र, तो यहाँ पे होगा त्रयः यानी 3 ब्राह्मण पुत्र जो थे वो शास्त्र में पारंगत थे यानी पढ़े लिखे थे किंतु बुद्धिहीन थे। ब्राह्मण पुत्र परस्परम स अवसन, ब्राह्मण पुत्र आपस में डैश के साथ रहते थे, किसके साथ, तो मित्र भावे यानी मित्रता के भाव के साथ रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित पदानाम धातु प्रत्ययम निर्दिशत, ये जो पद दिए गए हैं इसमें कौन सी धातु और कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो चलिए हम लोग धातु और प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कर्तुम का। कर्तुम में क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। उसके बाद क में है उक्तम, उक्तम में आपका ब्रू धातु है और कत प्रत्यय है, ब्रू धातु है और कत प्रत्यय है। इसका रूप जो है पुल्लिंग में चलता है उक्तः, स्त्रीलिंग में उक्ता और नपुंसक लिंग में उक्तम। गत्वा में गम धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। ग में है गच्छन्तः, गच्छन्तः में गम धातु है और क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया है यानी जाते हुए, जाते हुए के अर्थ में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसका रूप जो है देव की तरह यानी बालक शब्द रूप की तरह चलता है, ये शब्द रूप में परिवर्तित हो जाता है जाते हुए। तो गच्छन्तः गच्छन्तो गच्छन्ताः, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। घ में है लभ धूम, तो यहाँ पे लभ धातु में, लभ धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यानी पाने के अर्थ में, पाने के लिए। उपविश्य, उपविश्य में उप उपसर्ग है, विश्व धातु है और लप प्रत्यय है। और च में है कथ्यतुम, इसमें कथ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखिता नाम संधि विच्छेदम कुरुत, तो इसका संधि विच्छेद करना है। ततश्च, ततश्च में ततः जोड़ च होगा, यहाँ पे विसर्ग जो है श में बदल जाता है जब संधि होती है, तो ततः जोड़ च। यावत् जीवनम, यावत् जीवनम में यावत् जोड़ जीवनम होगा, यहाँ पे व्यंजन संधि है तो यहाँ पे यावत् त में हलंत रहेगा और जीवनम। धनोपार्जनम, तो धन जोड़ उपार्जनम, यहाँ पे अ और उ मिलकर के ओ हो जाएगा धनोपार्जनम। यद्देनम, यद्देनम में यदि जोड़ एनम होगा, यदि द के पहले जो हर्षई की मात्रा है ई की, वो ई जो है य में बदल जाएगा, तो इसलिए द और य संयुक्त हो जाएगा और एनम का ए जो है ये एकार के रूप में यहाँ पर
मतलब प्रयुक्त होगा। तो ये हो जाएगा यद्येनम, यदि जोड़ एनम। विद्या जोड़ अध्ययनी, विद्या जोड़ अध्ययनी, विद्याध्ययनी। यहाँ पे विद्या जोड़ अध्ययनी होगा। एकस्तु, एकह विसर्ग रहेगा, जोड़ तू, एकस्तु। इस प्रकार से हम लोग इसकी संधि करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो बुद्धिहीन का विनाश होता है, बुद्धिहीनः विनश्यति, बुद्धिहीन का विनाश होता है। खामी है, मेरी विद्या व्यर्थ नहीं करो। यहाँ आप देख रहे हैं कि व्यर्थ नहीं करो ऐसा आज्ञा दे रहा है कि मेरी विद्या को बेकार नहीं करो। तो यहाँ पे लोट लकार का प्रयोग होगा, मम विद्या व्यर्थ न करो तू, मेरी विद्या को व्यर्थ न करो। मम विद्या व्यर्थ न करो तू, मेरी विद्या को व्यर्थ न करो। विद्वान सभी जगह पूजा जाता है, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यति, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो बिना के अर्थ में उपद विभक्ति लगेगी, इसलिए ज्ञान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे अगर कारक विभक्तियों को लेंगे तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। बिना के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो ज्ञानम बिना मुक्ति न भवति, ज्ञानम बिना मुक्ति न भवति। क्वेश्चन नंबर 7 में अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनोत, नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है और सही और गलत का निशान लगाना है। जोर से बोलना गलत है, माता का काम नहीं करना ये भी गलत है, पिता का अनुसरण करना, पिता का अनुसरण करना चाहिए लेकिन उनके क्रियाकलापों को देख करके। अगर मान लीजिए किसी के पिता कोई गलत काम कर रहे हो तो उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। अगर वो सही काम कर रहे हैं और वो व्यवहारिक है तो उसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये चीज आप अवलोकन करने के बाद ही करेंगे, अपनी बुद्धि से डिसाइड करके कि पिताजी जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और अगला है व्यर्थ का वार्तालाप, यानी बेकार की बातचीत, ये भी गलत है। दीन दुखियों के प्रति दया का भाव रखना सबसे सही अंगा वाला ऑप्शन है। हमेशा हमें गरीबों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और इसके बाद रचनात्मक अभ्यास है जिसे छात्र स्वयं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा ताकि जब अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। धन्यवाद।